आज आर्मी ज्वाइन करना कितना डिफिकल्ट हो गया? सर आर्मी ज्वाइन करना तो आज बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी के टाइम में जो बच्चे हैं ना, जो भी जनरेशन चल रही है, वो मेहनत करने से डरते हैं। 50 में से 35 से मतलब 70% मेडिकल की वजह से बाहर आ जाते हैं। सिर्फ 15 बच्चों का जो है सिलेक्शन, 100 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 85% बच्चे जो है बाहर हैं। अच्छा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या वो सही है? क्या वो फेयर है? सबके साथ बराबर है? सबके साथ बराबर होता है सर। क्या लोग कहते हैं कि इसमें पैसे देके भी मेडिकल में आपने कहा काफ़ी बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो उसमें मेजर रीज़न क्या होता है मेडिकल में भी? मेडिकल में रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा एक रीज़न है बच्चे आँख से और बॉडी में प्रेशर और लोगों का डर। बच्चों ने सिलेक्शन के लिए जाना है तो उनमें एक प्रेशर है या डर है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? सर मेरा सपना था बीएसएफ का, इनका भी सपना था बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर हम वहाँ पे ना जा पाए, देश की सेवा नहीं किए, तो आज हम हज़ारों लड़के तैयार कर रहे हैं देश की सेवा के लिए। आप सिलेक्ट नहीं हो पाए आर्मी में, फिर भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो आर्मी में सिलेक्शन के लिए, वो कैसे? सर जिस टाइम हम तैयारी कर रहे थे आर्मी की, हम दोनों ब्रदर जिस टाइम तैयारी कर रहे थे आर्मी की जोश और जुनून के साथ पूरे, उस टाइम हमें पता नहीं था हमारे अंदर कमियाँ क्या है। मरना हमने हर दोनों जगह, अगर घर में मरते हैं हम, हमारे पास लाखों करोड़ों पैसे हैं और घर में मर गए तो हमें कोई नहीं जानता, पर अगर हम देश की सेवा करते करते मरते हैं तो आपको पता है कितना नाम होता है। उस टाइम ना हमें प्राउड फील होता है कि हम देश की सेवा करने मरे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं फौजी ट्रेनर माइंड को। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से लोग सपना लेके जो बैठे होते हैं फौज में भर्ती होने के लिए, फिर भी वो आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि किन कारणों की वजह से वो फौज में भर्ती नहीं हो सकते। आइए स्वागत करते हैं रवि जी और गुलशन जी का हमारे इस पॉडकास्ट में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, आपने फौजी ट्रेनिंग देने का किस तरह से क्यों सोचा? सर मैं ना फ़ौज की तैयारी करता था मैं, तो आजकल के बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ फ़ौजी का सपना कोई देखता ही नहीं है। पर मेरे अंदर इतनी देशभक्ति थी, मैं फ़ौजी ही बनना चाहता था शुरू से ही। मेरे ये सपना मेरे पापा ने दिखाया था मुझे, से बेटा तूने फ़ौजी बनना है, देश का रक्षा करना है। राइट। क्योंकि पापा का भी पहला सपना था फ़ौजी बनने का, और मेरे फादर नहीं बन सके फ़ौजी। मैं कहा चलो मैं अपने पापा का और मम्मी का सपना पूरा करता हूँ, फ़ौजी बन के दिखाऊँगा मैं। पर कोई मेडिकल के कारण मैं फ़ौज में नहीं जा पाया मैं। तो जैसे आर्मी में मेन होता है, बच्चों को पता नहीं होता है से मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, क्या क्या नहीं होता है। हाँ। तो जहाँ से मैंने भर्ती दिया था वहाँ से देखा तो बच्चे बहुत भर्ती से बाहर आ रहे थे। तो वहीं से मैंने सोचा था से क्यों ना मैं फ़ौज में नहीं जा पाया तो क्यों ना एकेडमी खोली जाए। हाँ। से मैं नहीं गया तो पापा का जो सपना है ना, इसे हाई लेवल में पूरा करूँ मैं। राइट। तो इसी वहाँ से मैंने एकेडमी खोला था। तो आज देखो, जब से एकेडमी खोला 3-4 बच्चे भी आर्मी में मेरे एकेडमी से निकले हुए हैं। आज आर्मी ज्वाइन करना कितना डिफिकल्ट हो गया? सर आर्मी ज्वाइन करना तो आज बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी के टाइम में जो बच्चे हैं ना, जो भी जनरेशन चल रही है, वो मेहनत करने से डरते हैं। और आपको बता दें कि आर्मी में जाने के लिए मेहनत चाहिए, मेहनत और डिसिप्लिन। बच्चों के अंदर जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि हम आर्मी में पैसे के थ्रू जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी में जाने के लिए आपके अंदर जोश होना चाहिए, देश की सेवा करने के लिए वो जुनून होना चाहिए, तब आप आर्मी में जा सकते हो। आज की डेट में लाखों लोग, लाखों बच्चे फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं, बट कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं। जी, सिलेक्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सर वो तो मेडिकल फिट नहीं होते कोई बच्चे से, कई बच्चों को पता नहीं है ऐसे मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। क्या क्या चेक होता जैसे बच्चे का मेडिकल में चेक होता है, आइस हो गया, है? मतलब बॉडी को हर एक अंग चेक करते हैं फौजी वाले। हाँ, आइस हो गया, दांत हो गई, दांत पूरे होने चाहिए, फ्लैट फ्लूट नहीं होना चाहिए, पैर की नोकनी नहीं होनी चाहिए, 5-5 उंगलियाँ होनी, किसी के होता है ना 6 उंगलियाँ होते हैं, वो भी मेडिकल से बाहर है। ठीक है। हाँ, ये सब चेक होता है मेडिकल में, और यही से बच्चे बाहर आ जाते हैं। तकरीबन बच्चे इसी से बाहर आ जाते हैं। इसी मेडिकल से ही बच्चे बाहर आते हैं। मतलब अगर हम एक एवरेज लगाएं तो कितने परसेंटेज मेडिकल से बाहर आ जाते हैं?
परसेंटेज से बात करें अगर तो बच्चे तो ऐसा भर्ती देने के लिए काफ़ी बच्चे जाते हैं। अगर मान लीजिए 100 बच्चे भर्ती देने के लिए गए हैं हाँ तो आधे बच्चे तो फिजिकल में बाहर आ जाते हैं। हाँ। जैसे बता दें फिजिकल में रनिंग होती है, पुल अप पुशअप होता है हाँ जो आर्मी में वो मांगते हैं। राइट तो बहुत से बच्चे जो है फिजिकल में बाहर आ जाते हैं। 50% बच्चे फिजिकल में बाहर आ जाते हैं। ठीक है। और फिजिकल का अगला जो पड़ाव होता है वो मेडिकल का होता है। हाँ। मेडिकल में 50 बच्चे पहुंचे तो उसमें आपको बता दें एवरेज 35 बच्चे उसमें से बाहर आ गए। 50 में से 35 से मतलब 70% मेडिकल की वजह से बाहर। बाहर आ जाते हैं। सिर्फ 15 बच्चों का जो है सिलेक्शन, 100 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 85% बच्चे जो है बाहर हैं। अगर किसी बच्चे ने फौजी में भर्ती होने का सपना रखा है तो उसे सबसे पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? सर अगर किसी बच्चे ने फौजी बनने का सपना है तो उन्हें सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना चाहिए। उनको पता होना चाहिए आर्मी में जाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन उनको बहुत ज़रूरी है आर्मी में जाने के लिए। डिसिप्लिन में क्या? डिसिप्लिन में सर सबसे पहले सुबह उठना। सुबह 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 मॉर्निंग टाइम 4 बजे उठना पड़ता है। अगर आप किसी कोच के नीचे ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आप कैजुअली खुद दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो आप जितने मर्जी बजे हो तो कोई मैटर नहीं होता। बट आप किसी एकेडमी में लगे हो, किसी कोच के नीचे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, सेटिस्फाइड कोच की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। 4:30 5 बजे से पहले पहले एकेडमी ग्राउंड में पहुंचना पड़ेगा। और हर एक जोश जुनून के साथ आपको रनिंग करनी पड़ेगी रेगुलर, और कोई भी आपको छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्मी में जाने के लिए वहाँ पे छुट्टियाँ मैटर नहीं करती। जो छुट्टी करते हैं वो आर्मी में नहीं जा सकते। जिसके अंदर आलस है, जिनके अंदर ऐसा कुछ नेगेटिव उनके माइंड में चलता है, वो आर्मी में नहीं जा सकते। राइट। फिजिकल टेस्ट या रिटर्न एग्जाम में ज़्यादातर कैंडिडेट कहाँ फेल होते हैं? फिजिकल और रिटर्न में तो बता दें ज़्यादातर बच्चे फिजिकल में फेल होते हैं। रिटर्न में बहुत से बच्चे पास हो जाते हैं। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ के भी जाते हैं, कई बच्चे बिना पढ़े चल जाते हैं। तो इसमें मान लें कि हम तुक्का से भी कई बच्चे पास हो जाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कि तुक्का से भी पास हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता सही गलत क्वेश्चन कौन से हैं, पर वो पास हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत से बच्चे जो है रिटर्न में पास हो जाते हैं। 90% बच्चे रिटर्न में पास होते हैं। 80 से 90% बच्चे रिटर्न पास होते हैं, बट वो मेडिकल में फिजिकल में छांटे जाते हैं। अच्छा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या वो सही है? क्या वो फेयर है? सबके साथ बराबर है? सबके साथ बराबर होता है सर। क्या लोग कहते हैं कि इसमें पैसे देके भी सिलेक्शन होते हैं? आर्मी में तो पैसा नहीं है। आर्मी में बीएसएफ में, जीडी में, रेलवे में कोई पैसा नहीं है। बच्चे अपने मेहनत के दम पे जा सकते हैं, नौकरी ले सकते हो। क्या कोई रिकमेंडेशन या अप्रोच कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स जाना चाहता है कि उसको किस तरह से रिकमेंडेशन दी जाए, किस तरह से अप्रोच करी जाए फौजी में सेलेक्ट होने के लिए, कोई उसके काम आती है ऐसी? नहीं सर, आप अगर बता दें इसमें तो उनको मेहनत के दम पे ही जाना पड़ेगा। जितना भी बच्चे आर्मी में गए हुए हैं वो सब पट के ही जोड़ पे जाते हैं। इसमें कोई पैसा किसी का ऐसा कुछ इसमें काम नहीं आता। कोई पीछे से पॉलिटिशियन वगैरह, इसमें आर्मी में ये सब मैटर ही नहीं करते। ये सब आर्मी इन सब से अलग है, इन सब चीज़ों से अलग है आर्मी। अच्छा, जब से अग्निवीर स्कीम आई है जी तो क्या सिलेक्शन में कंपटीशन और बढ़ गया है या कम हुआ है? सर, कंपटीशन बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ, कंपटीशन बढ़ गया है। सर कहते हैं कि पहले तो सुनने में आ रहा था कि बच्चे 4 साल के लिए अग्निवीर में क्यों जाए, पर ये एक कहावत ही, एक बातें थी। अब बच्चे ज़्यादातर 4 साल के लिए जाना चाहते हैं। वो क्यों? सर उनका कहना है कि हम 4 साल के लिए अगर जाते हैं, बहुत से अपना अपना सब माइंडसेट होता है बच्चों का, सबका अलग अलग माइंडसेट है। बहुत से बच्चे भी कहते हैं, हमारे पास जितने बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, उन सबसे हमने पूछा कि आप 4 साल के लिए क्यों जाना चाहते हो, आप अग्निवीर छोड़ के कोई और चीज़ तैयारी कर सकते हो। तो उनका ये कहना है कि सर हम 4 साल के लिए इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारा देश का भी सेवा हो जाए। 4 साल अगर हम अपना शौक को पूरा करना है, हमारे बहुत से बच्चों को तो अंदर से शौक होता है, जुनून होता है कि हम 2 दिन ही सही पर देश की सेवा करनी है हमने। तो कह रहे कि सर हमारा 4 साल का जो है देश के नाम भी हो जाए, हम एक फ़ौजी कहलाने के लायक हो जाए कि हमने देश की सेवा की है 4 साल, और उसके बाद जो है हम अपने माँ बाप को भी देख सकते हैं वापस आकर। और इसमें जो है 75% बच्चे जो हैं बाहर आ जाते हैं अग्निवीर में 4 साल बाद, और 25% जो है बच्चे अंदर ही रहते हैं। तो आगे आगे किसी न किसी पड़ाव पे चले जाते हाँ, आगे किसी न किसी पड़ाव पे जाते रहते हैं। हैं। अच्छा, इसमें ना अभी आपने भी बोला कि रनिंग में पुल अप और पुशअप, जी, तो रनिंग अगर किसी को अपनी इम्प्रूव करनी है तो उसके साइंटिफिक तरीका क्या है? रनिंग इम्प्रूव करने का हाँ, सर उन्हें तो रेगुलर फिर रनिंग करनी पड़ेगी।
सबसे पहले से मैटर करता है डाइट। कहते हैं कि अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो जिम वाला कोच हो या रनिंग के कोच हो या कोई भी कोच हो, आपको 70% डाइट और 30% आपको जिम के लिए आपको कहेगा कि आप 30% रनिंग करो और 70% डाइट आप लो। क्योंकि सारा मैटर जो होता है डाइट पे ही होता है। अगर आपके अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगा, फिर आप दौड़ पाओगे। आप 30% दौड़ो या 50% दौड़ो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका डाइट कैसी है आपकी। अच्छा, ये रनिंग की बात तो होगी, पुल अप और पुशअप को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है? पुल अप और पुशअप तो रेगुलर, अगर देखिए सर, पुल अप पुशअप में क्या होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं, बीम जो होता है उनको बीम कहते हैं, ऊपर की तरफ खींचना होता है। तो आर्मी में बीम में 10 से 12 मांगते हैं, तब बच्चे एक्सीलेंट में गिने जाते हैं। और बहुत से बच्चों को वहाँ पे ना होल्ड करा के मांगते हैं, जैसे इस तरीके से बीम पकड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है, फिर नीचे आना डाउन, फिर कुछ सेकंड के लिए आर्मी वाले वहाँ पे कमांड देते हैं कि आप होल्ड हो जाओ, फिर 5 सेकंड बाद ऊपर, फिर नीचे आना है, फिर 5 सेकंड रुकना है, फिर 5 सेकंड बाद ऊपर। इस तरीके से 12 होते हैं बच्चों से। अब 6 से 7 लगते हैं, बच्चे बाहर आ जाते हैं। 6-7 वाले वहाँ पे अलाउ नहीं है, 10 से 12 आपके होने चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। आर्मी वाले सारे नोटिस करते हैं कौन बच्चा किस तरीके से लगा रहा है। तो क्या आप इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हो जी, वो 10 से 12 लगा सके? जी, इस तरीके हमने रेगुलर बच्चों को हम कराते हैं। हाइट और वेट कितना इंपॉर्टेंट है फौज में भर्ती के लिए? हाइट के हिसाब से वेट मांगते हैं। हाइट अगर पहले तो आर्मी में 55 हाइट वेट मांगते थे, पर उन्होंने 60 तक कर दिया। जैसे हमारी हाइट है आर्मी में, जैसे जाने के लिए 5 फुट 7 इंची होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से हाइट 55 से प्लस होना चाहिए। वो हाइट के हिसाब से वेट मांगते हो। हाइट के हिसाब से ही वेट मैटर कि अगर किसी का 6 फुट हाइट है, उसका कम से कम 60 से प्लस होना चाहिए या 65 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी की 5 फुट 7 इंच से कम है तो क्या उसको सपना भी लेना चाहिए फौज में जाने का? नहीं सर, नहीं, मतलब किसी भी तरीके से वो फौज में भर्ती नहीं हो सकती? नहीं हो सकता। अगर हाइट में जा ही नहीं सकता बच्चा, जो हाइट में कम है। अभी मैं अपनी एकेडमी का बात बता दूं, एकेडमी के बच्चे गए थे हमारे पिछले साल भर्ती देने के लिए, 2 बच्चे हाइट से निकले हैं। कितने? आधी इंच से। तो आपने उनको पहले बताया था? हमने उनको बताया, कह रहा सर हमने ना ऐसे ही रनिंग लगा के हम अपनी हाइट बढ़ाएंगे, पर हमने तैयारी करनी है। अब जो जिसके अंदर इतना जुनून है, मैं तो उसको रोक नहीं सकता। करो तैयारी, क्या पता तुम्हारी हाइट बढ़ जाए, क्या पता आर्मी में तुक्का ही लग जाए, रख ले फौजी वाले तुम्हें। इतने सेंटीमीटर से बच्चा बाहर आया है। मतलब आर्मी वाले इतने स्ट्रिक्ट है ना, वो आधे इंच से बाहर निकाल देते हैं। पर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सैड था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। आपको ये भी बता दूं, आर्मी में थोड़ा सा भी कट लगा, उसी से भी बच्चा बाहर है। कहीं टाके का निशान तक नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक बार दोबारा पूछना चाहूँगा, किन किन कारणों की वजह से ही बच्चे बाहर होते हैं? बच्चे बता दूं, एक आइस हो गया। पहली बात तो ये, बॉडी में कहीं कट नहीं लगा होना चाहिए। आइस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, दूर या नज़दीक। आँख में कलर जो होता है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमारे दांत पूरे होने चाहिए। पैर की नोकनी नहीं होनी चाहिए। आँख का एल्बो नहीं होना चाहिए, जो इस तरह आर्मी में चेक होते हैं एल्बो, ये टच नहीं होना चाहिए आपस में। और पैर का फ्लैट फ्लूट वो नहीं होना चाहिए। और बॉडी में किस तरह कट ना हो, तो बच्चा सेलेक्ट है। अगर इनमें से कोई भी उनमें बच्चों में कमी है, जैसे में आइस में प्रॉब्लम हो, स्किन में कोई भी हो, तो फिर बच्चा मेडिकल से बाहर है। अच्छा, अगर किसी का स्टेमिना कम है, किसी भी जगह पे, चाहे वो रनिंग है, चाहे पुलअप है या पुशअप है, उसको कितने महीने की ट्रेनिंग में वो स्टेमिना उसका पूरा हो जाता है? अगर उसकी स्टेमिना कम है, कम से कम महीना से प्लस लग जाता है, अगर बच्चा रोज़ डाइट खा रहा हो तो। और बच्चे को ये भी बता दूँ डाइट कौन सी ज़रूरी है। फौजियों का डाइट एक ही होता है, चना। उसको भी पानी में भिगो के खाना है रोज़, सुबह और शाम। ये रनिंग के लिए बहुत बढ़िया डाइट है ये। अच्छा, आप बार बार डाइट की बात करते हो, तो डाइट में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गलती सर यही करते, बच्चे डाइट नहीं खाते आजकल। डाइट नहीं खाते डाइट, तो क्योंकि वो स्वाद नहीं आता। वो कहते हैं सर हमें स्वाद नहीं लगता। हमारे एकेडमी के ही बता दूं, बच्चे कहते हैं डाइट सर जी स्वाद नहीं लगता। हमने स्वाद के लिए थोड़ी ना खाना है, हमने रनिंग के लिए खाना है। हमने रनिंग निकाली, वहाँ पर एक्सीलेंट मारना है, तो डाइट तो खाना ही पड़ेगा। अगर आप फौज की वर्दी चाहिए, वहाँ पर एक्सीलेंट मारना है। अब सर वो ऐसे भी होता है ना, वहाँ पे चाहे से 4-5 ग्रुप बनते हैं आर्मी के। वहाँ पर अगर आप सबसे लास्ट वाला ग्रुप में आते हो तो मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। जो बच्चे एक्सीलेंट मारते हैं पहले दूसरे ग्रुप में पहुँचते हैं, मेरिट लिस्ट में सिर्फ उनका ही नाम आता है। अच्छा, सप्लीमेंट लेने चाहिए डाइट इम्प्रूवमेंट करने के लिए? मैं तो बच्चों को सप्लीमेंट अलाउ नहीं करता, सप्लीमेंट खाना ही नहीं है। जैसे डाइट में प्रोटीन रिच होना चाहिए, तो जैसे चने की बात कर रहे हो, उसमें बहुत प्रोटीन है।
तो क्या प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए? नहीं सर, सर मैं जब फौज की तैयारी करता था, मैं सुबह शाम 2 टाइम चने खाता था मैं, और मेरी 1600 मीटर की टाइमिंग थी 4:25, जो एक्सीलेंट से भी एक्सीलेंट में गिना जाता है। अभी 1600 मीटर की टाइमिंग है 6:15 आर्मी वालों के लिए, तो मेरी 4:25 थी, वो मैं सिर्फ चने खाकर। और मैं आपको कैसे बताऊँ रनिंग में पहले कैसे दौड़ता था मैं। पहले कैसे दौड़ते हुए? सर मेरे लिए कम से कम तो अब मान के चलो 45 किलोमीटर मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ से मैं दौड़ के बड़ी बड़ी दूरों जगह पे गया हूँ मैं, मेरे लिए कुछ नहीं है, पहले इतना मैं दौड़ता था। पर जब से आर्मी का भूत उतर गया, जुनून उतर गया मेरा, जब मेडिकल को इशू पड़ गया, हाँ। दिल मेरा वहीं पर टूट गया, तब मैंने रनिंग करना छोड़ दिया था। मेडिकल में आपने कहा काफ़ी बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो उसमें मेजर रीज़न क्या होता है? मेडिकल में भी कुछ तो मेजर रीज़न होता होगा, एक मेजर रीज़न है वो क्या है? मेडिकल में रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा एक रीज़न है, बच्चे आँख से और बॉडी में कट से बाहर आते हैं, यही है ज़्यादा। फौजियों को डर होता है ना कहीं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, हम्म, ऑपरेशन वगैरह बच्चे के अंदर ऑपरेशन ना हो, ऐसा ना हो कि हड्डी इसका जो टूटा ना हो कहीं से। हम्म, क्योंकि आर्मी सिलेक्शन के बाद ना वहाँ पे बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, बहुत टफ होती है। अगर बॉडी में बाई चांस कोई फ्रैक्चर हो तो पेन होता है, जिसके कारण आर्मी वाले अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनको गन्स वगैरह होता है, पीठ पे बैग होते हैं 25 kg का, 10 से 12 किलो का उनका राइफल होता है, तो ये सब वो नहीं सह पाते हैं अगर बॉडी में कुछ ऐसा कंडीशन हो गलत तो। और आर्मी में एक और तो खास बात है जो बाकी बच्चों को पता नहीं होता है, प्राइवेट चीज़ें भी चेक होती है वहाँ पर। ये मेन है। अच्छा, आपने एक बात करी फ्लैट फीट, है ना? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये फ्लैट फीट की? आर्मी में उससे प्रॉब्लम रनिंग में सर आती है। जब हम दौड़ते हैं ना तो हमारे पैर के, हम पंजों पर रनिंग करते हैं हम, और किसी का फ्लैट फुट होता है, पूरा पैर प्लेन होता है बिल्कुल। ये आर्मी में मेडिकल से पता है कैसे चेक होता है ये, या बच्चे घर पे भी चेक कर सकते हैं। ये पानी में पैर डालकर बाहर रखो, पता लग जाता है हमारे पैर में गैप है कि नहीं है। वो ऐसे सी शेप ऐसे शीट से बना होता है। हाँ। अगर किसी बच्चे का है फिर भी आर्मी में तैयारी कर सकता है, इसका भी हल है। हो गया। इसका हल है, जैसे हम बूट पहनते हैं ना, अगर जूते का साइड में कोई शेक हम बनवा लें हम, जैसे किसी मोची के पास जाकर वहाँ पर उनको बोल ऐसे डिजाइन का कोई सॉफ्ट सा बना दो ऊंचा, अगर हम बूट को रोज पहनते हैं तो हमारा पैर ठीक हो सकता है। पैर फ्लैट फीट ठीक हो सकती। ठीक हो सकता है। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, आई साइड में प्रॉब्लम, आई साइड में दूर का देखना या पास का देखना, और आपने कहा कलर से भी आर्मी में सिलेक्शन के बीच में प्रॉब्लम है। सिलेक्शन के बीच में प्रॉब्लम तो ये तो आर्मी वाले चेक करते ही करते हैं। उनके पास चेक कैसे करते हैं? उनके पास एक कलर बुक होता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। एक नंबर लिखा होता है, उस पर एक अलग अलग के रंग होते हैं बीच में। अगर बीच में इतना बड़ा गोला दिया और बीच में बहुत सारे रंग हो, उन्होंने उसमें ढूंढना इसमें डिफरेंट है क्या, मतलब उसमें अलग अलग से कलर होते हैं 4-5। एक होता है कलर बुक के अंदर रास्ते बनाए होते हैं ऐसे टेढ़े मेरे, वो कापी पे बनाने होते हैं। मेडिकल ऐसे चेक होता है वहाँ पे। अगर किसी को कलर में प्रॉब्लम है आइस में, उसको दिखाई नहीं देगा। राइट। प्रेशर और लोगों का डर, बच्चों ने सिलेक्शन के लिए जाना है तो उनमें एक प्रेशर है या डर है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? सर उनको तो सबसे पहले डरना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे जो हैं अगर सिलेक्शन के लिए जाते हैं, सबसे पहले इसमें पेपर होता है, पेपर के बाद फिजिकल होता है। पेपर तो बच्चे इजीली दे देते हैं, पेपर में कोई इनको डर नहीं होता कि हाँ वहाँ पे कोई टीचर हमें बोलेगी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर बेस पे पेपर होता है, इजीली पेपर क्लियर हो जाता है सारे बच्चों का। उसके बाद जो फिजिकल के लिए जाते हैं, फिजिकल के टाइम में हर एक बच्चे के अंदर डर होता है, पर सबसे पहले बता दें कि उनको डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल में भी आर्मी वाले आपको ज़्यादा टॉर्चर वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते वहाँ पे। वो आपको गाइड करेंगे और एक पिता की तरह गाइड करते हैं वहाँ पे, बहुत प्यार से समझाते हैं कि आपको किस तरीके से रनिंग करना है, किस तरीके से आपको दौड़ना है। जो 1600 मीटर का एरिया है आपको 4.5 से 5 मिनट में किस तरीके से कवर करना है, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। पर उनके फिर भी उनके अंदर डर रहता है कि हम सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, हमारा जो रनिंग है 1600 मीटर का 4 चक्कर जो हमने लगाना है वो कवर होगा कि नहीं टाइम से, इस चीज़ का डर रहता है उनके अंदर, और जिससे बहुत से बच्चे बाहर आते हैं डर के कारण। अच्छा, अगर कोई 2 बार 3 बार रिजेक्ट हो जाए, क्या उसको फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए आर्मी में जाने के लिए? सर पता तो लगनी चाहिए क्या चीज़ से रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर कोई पेपर में रिजेक्ट हो गया, पहला पड़ाव पेपर है ना, तो पेपर से रिजेक्ट होता है, फिर उसको ट्राई करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और अगर कोई फिजिकल में रिजेक्ट हो जाए फिर दोबारा करना चाहिए सर। पता क्या है सर, कई बार होता है ना, हम उस रास्ते पर निकलते तो यार लेट पहुँचते हैं। हाँ। हम एक बार में सेलेक्ट नहीं, दूसरी बार ट्राई करेंगे। अब सर मेरे को अकेडमी खोला हुआ 3 साल से ऊपर हो गया,
2 बच्चा था, बीच में एक बच्चा भी बंद हो गया था कि अकेडमी बंद कर दूँ मैं, फिर भी मैंने हार नहीं माना, कोशिश करते गया आज मेरे कितने बच्चे थे बीच में? 2-3 बच्चे हो गए थे सर। आज ये सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी बच्चा नहीं आया, तो मैं क्या अकेडमी बंद कर दूँ, फिर भी कोशिश करता आज मेरे पास 150 बच्चा है। यहीं से पता लग रहा है आप फिजिकल में बाहर हो या पेपर में बाहर हो, फिर भी बच्चों को ट्राई करने, जब तक ले उम्र है तब तक ले करते रहो, क्या पता पहले नहीं तो दूसरे में, दूसरे नहीं तो तीसरे में सही। तो भर्ती होने की एक्चुअली किस उम्र तक हो सकती है? अग्निवीर में जाने के लिए सर तो 21 साल है। और उसके आगे के? अगर उसके आगे आपने बीएसएफ में जाना है, कैटेगरी के हिसाब से है। हाँ, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में किस उम्र तक ली जा सकती है? जैसे अभी एससी का है, जैसे वो 26 साल तक भर्ती दे सकते हो। एससी में अग्निवीर में जाने के लिए कोई भी कैटेगरी का 21 साल ही मांगा हुआ है, और बाकी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। ठीक। अगर कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया है, वो उसको धक्का तो बहुत लगता धक्का बहुत लग रहा है ना? तो उसका क्या कभी आपने ऐसा देखा कि कोई रिजेक्ट हो गया उसका फिर भी कम बैक हुआ हो? सर ऐसे तो अकेडमी में है मेरे पास 2 बच्चे तो क्या कारण था उनका रिजेक्ट होने का? रिजेक्ट होने के, तो मेडिकल से बाहर आया हो, हाँ। और वो तो मेडिकल से बाहर आया तो जब उसने फौजी वालों ने उनको एमएच डाल दिया था, उन्होंने बोला था आप कैंट में एमएच हॉस्पिटल है वहाँ पे चेक कराओ। तो जैसे फौजी वालों उन्होंने बोला था से, जब डॉक्टर ने उनको बोला हमें बायोप्सी दो, बच्चे को बायोप्सी का मतलब ही नहीं पता था बायोप्सी होता क्या है, और डॉक्टर ने उसको दिया था स्लिप, उन्होंने बोला था जब आपका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो बचपन का है, इसका रिपोर्ट हमें ले आके दो। तब उसको पता नहीं था बायोप्सी होता क्या है, तो मैं कह रहा सर इसमें से देख लो, उसने देखा नहीं, कह रहा सर मुझे नहीं पता बायोप्सी होता क्या, बस फौजी वालों ने बाहर निकाल दिया। तो बच्चा बहुत रो रहा था, मेरे पास ही आया था, अकेडमी का बच्चा बहुत रो रहा था। तो मैंने एक डॉक्टर से फ़ोन कर पूछा, कह रहा बायोप्सी का मतलब होता है जहाँ पे कट लगाना उसका सर्टिफिकेट। हाँ, तो कह रहा वो सर्टिफिकेट मैंने दिया हुआ है। फिर वो दोबारा क्या था, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, वो सुनते नहीं है दोबारा किसी का, क्योंकि उनके पास बच्चे बहुत है, बच्चे कमी नहीं है उनके पास। अच्छा, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल फार्मूला क्या है? सर प्रैक्टिकल फार्मूला यही है कि उनको रेगुलर मेहनत करना है। हम रोज़ सुबह उठते हैं, डिसिप्लिन सर तो हर एक इंसान में होना चाहिए, पर जो आर्मी का डिसिप्लिन है, जो आर्मी वाला डिसिप्लिन होता है, वो एक सबसे बेस्ट डिसिप्लिन है। अगर वो डिसिप्लिन हर एक इंसान में हो ना, तो हर एक इंसान सक्सेस है, चाहे वो आर्मी में हो या ना हो। तो रेगुलर अगर डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो रेगुलर उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग टाइम उन्हें उठना ही उठना है। अगर 10 बजे उठने वाला इंसान सुबह 4 बजे उठ रहा है, तो मान लीजिए वो लाइफ में सक्सेस है, या 2 साल बाद हो या 2 दिन बाद हो, वो मैटर नहीं करता है। मॉर्निंग टाइम उठना है, हमने अपना एक्सरसाइज पूरा करना है, रनिंग पूरा करना है। अगर आप जिम जाते हो तो जिम को आपने 2 घंटे 1 घंटे देना, जो भी आप देते हो। उसके बाद रेगुलर डाइट पे एक सबसे पहले वर्कआउट डिसिप्लिन का, सेकंड डाइट आती है, ये दोनों हमारे डिसिप्लिन में आता है। सबसे पहले इंसान सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, और सेकंड बाद वो अपने डाइट को प्रॉपर नहीं लेते, कहीं का भी हमने कुछ भी खा लिया। तो ये दोनों डिसिप्लिन में आता है, रनिंग, एक्सरसाइज और अपना डाइट। राइट। ये दोनों में रखना है तब हमारा डिसिप्लिन पूरा हो। अच्छा, माँ बाप बच्चों को कैसे सपोर्ट करते हैं? सर माँ बाप तो आर्मी में जाने के लिए ज़्यादातर बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसको बेसिकली रिस्की एक करियर मानते हैं और वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। आप उन माँ बाप को क्या कहना चाहोगे? सर उन माँ बाप को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते कि हमारा लड़का आर्मी में ना जाए। कई माँ बाप होते हैं कहते हैं कि हमारा एक ही लड़का है, जिनके 2-3 है वो तो कोई बात नहीं, वो भी सपोर्ट जल्दी नहीं करते, वो भी नहीं कहते हमारा लड़का आर्मी में जाए, वो भी नहीं करते। पर जिनका एक हो वो तो बिल्कुल ही ना कर देते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, हमारा एक लड़का, तो हम आर्मी में जाने के लिए कोई अलाउ करे, बिल्कुल ही नहीं करते। पर बच्चों का जो है अंदर से जोश होता है कि हमने आर्मी में ही जाना है, पर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। उन माँ बाप को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो है पैर ना खींचे पीछे। अगर बच्चा आर्मी में जाना चाहता है तो जाने दें। उनको डर लगा रहता है कि अगर बच्चे आर्मी में जाए तो कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों को। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो आज हज़ारों सैनिक है, लाखों सैनिक है जो बॉर्डर पे हैं, बहुत जगह तैनात रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, तो मौत कहीं भी आ सकती है। हाँ, सबसे बड़ा आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर मरना है, इंसान 2 जगह मरते हैं, घर में बेड पे पड़े पड़े मर जाओ या जंग के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाओ। मरना हमने हर दोनों जगह। अगर घर में मरते हैं हम, हमारे पास लाखों करोड़ों पैसे हैं और घर में मर गए तो हमें कोई नहीं जानता। 4 लोग हमें शमशान घाट जलाकर आ जाते हैं। पर अगर हम देश की सेवा करते करते मरते हैं तो आपको पता है कितना नाम होता है।
उस टाइम ना हमें प्राउड फील होता है कि हम देश की सेवा करने मरे हुए हैं। पूरी भारत हमें जानती है, हमारा नाम लेता है, हमारे माँ बाप को प्राउड फील होता है कि हमारा बेटा जो है देश की सेवा में मरा हुआ है। घर पे बेड पे नहीं मरा, मेहनत करते करते मरा हुआ है। सही बात है। तो ये माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर मैंने अपने बेटे को जन्म दिया हुआ है तो बेटा सिर्फ पैसा ना कमाए, देश की सेवा में भी जाए। और हर एक घर से एक बेटे को देश की सेवा में निकलना चाहिए, जो अपने देश की सेवा करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने सबसे बड़ा अपने मातृभूमि का नाम रोशन करे। बिल्कुल। सभी माँ बाप अपने बेटे को यह कर कर घर पे बुला लेंगे कि तू बॉर्डर पे ना जा, आर्मी में ना जा, मारा जाएगा, तो देश की सेवा कौन करेगा? मैं उन सभी माँ बाप से पूछना चाहता हूँ कि देश की सेवा कौन करेगा फिर? सभी माँ सभी पापा अपने मम्मी पापा अपने बेटे को पीछे खींच ले कि आर्मी में नहीं जाना, तो देश की सेवा कौन करेगा? और वो खुद चैन की नींद कैसे और वो खुद चैन की नींद कैसे सो पाएंगे? तो इसलिए सभी माँ बापों को कहूँगा कि पैर ना खींचे, जाने दें उन्हें, अपने शौक अपने सपने पूरे करने दें। अब अगर किसी का आर्मी में सिलेक्शन ना हो तो उसका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? हर एक इंसान के अंदर दो होना चाहिए कि अगर हम आर्मी में ना जा पाएँ तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ज़रूर हो। तो सेकंड ऑप्शन क्या होनी चाहिए? सर अगर बच्चे देखिए जैसे कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं पूरी जोश के साथ कि हम आर्मी में ही जाना है हमें, और हमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से 99% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी ना हो पाए, अगर उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है आर्मी का, तो एक अच्छा ट्रेनर ही बन सकते हैं। अगर वो ट्रेनर ना बनना चाहे तो एक अच्छा फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं कि हम किसी को गाइड कर सकें। जैसे कि हम दोनों ब्रदर हैं, हमने 3 साल ट्रेनिंग ली कोच के नीचे, 3 साल कंटिन्यू ट्रेनिंग ली, रोज़ सुबह जाना, रनिंग करनी, अपनी फिटनेस को पूरा मेंटेन करके रखना, डाइट प्रॉपर लेना, कहीं बाहर का खाना नहीं। और हम दोनों भाई आज सिलेक्ट नहीं हुए वहाँ पर हम आर्मी में। मेरा सपना था बीएसएफ का, इनका भी सपना था बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर हम वहाँ पे ना जा पाए, देश की सेवा नहीं किए, तो आज हम हज़ारों लड़के तैयार कर रहे हैं देश की सेवा के लिए। आप सिलेक्ट नहीं हो पाए आर्मी में, फिर भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो आर्मी में सिलेक्शन के लिए, कि वो कैसे? सर जैसा आपको बता दूं, आपने पूछा आप सिलेक्ट नहीं हुआ फिर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर जिस टाइम हम तैयारी कर रहे थे आर्मी की, हम दोनों ब्रदर जिस टाइम तैयारी कर रहे थे आर्मी की जोश और जुनून के साथ पूरे, उस टाइम हमें पता नहीं था हमारे अंदर कमियां क्या है। तैयारी तो हम कर रहे थे, बहुत से बच्चे अभी भी तैयारी पूरे करते हैं, पूरे अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अपना रनिंग पुलअप पुशअप सब करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, और उनको पता नहीं होता हम तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। तैयारी तो अच्छी हो रही है, पर अब कमी क्या है हमारे अंदर? बच्चों के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम बहुत होता है। जैसे हाइट का भी होता है, हाइट के बाद मेडिकल में आ जाए तो आइस प्रॉब्लम होती है, दांत ऊंचे नीचे होते हैं, ऊपर नीचे छोटे बड़े दांत होते हैं, वो भी दिक्कत होता है, और नोकनी का प्रॉब्लम होता है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उनको पता ये सब नहीं होता है, और हमें भी उस टाइम पता नहीं था कि हमारे अंदर क्या कमी है, और पीछे से हमें किसी ने बताया भी नहीं था आपके अंदर ये कमी है। तो हम मेडिकल, जब हमारा पेपर होने के बाद जब मेडिकल हुआ, फिजिकल के बाद जो मेडिकल हुआ, तो हमें मेडिकल से बाहर कर दिया गया कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। सेकंड बार हमने फिर ट्राई किया, फिर हमें मेडिकल से बाहर किया गया, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर था उस टाइम। तो वहाँ पे दिखाई देते थे टांके के निशान वगैरह, सब स्टिचिंग में सब दिखाई देते थे। तो इस टाइम मैं मेडिकल इशू से बाहर था उस टाइम। तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्हें क्यों मेडिकल से बाहर हुआ जा रहा है। तो हम तो मेडिकल से बाहर हो गए, तो हमने वहाँ पे अगर सोचा कि अगर बहुत से बच्चे जो मेडिकल से बाहर हो रहे हैं इसी प्रॉब्लम से, मेडिकल से बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो हमने यही सोचा वहाँ पे कि अगर हम सिलेक्ट ना हो पाए तो क्यों ना हम बच्चों को सिलेक्ट करवाएं, क्योंकि हमने 3 साल जो है आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई है, और हमें सारा तजुर्बा था आर्मी का कि हमने किस तरीके से बच्चों को रनिंग कराना है, क्योंकि हमने खुद किया हुआ है 3 साल में। अगर इंसान खुद करता है तो किसी को करा भी सकता है जो इंसान 3 साल किया हो। हाँ, आपने कोचिंग ली जी। और आप कोचिंग करते भी हैं, क्या आर्मी में सिलेक्शन बिना कोचिंग के भी हो सकती है? सर बिना कोचिंग के तो हो सकती है, पर बिना कोचिंग का वो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते। बिना, कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, इसी तरीके से बिना कोच का ना कभी एक शिष्य नहीं बन सकता जल्दी। अगर डिसिप्लिन हो उसके अंदर तो अच्छे से कर सकता है, पर डिसिप्लिन ना हो तो नहीं कर सकता है। कोच क्या करता है? कोच ना आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। आपके अंदर जुनून है ना, तो 2 से 4 दिन का ही है। सुबह सुबह उठे, मॉर्निंग टाइम रनिंग की, फिर दूसरे दिन उठे रनिंग की, तीसरे दिन उठे, फिर 4 दिन बाद जोश खत्म हो जाता है। जोश क्या होता है? 4 दिन का ही होता है,
वो ख़त्म हो जाता है आपके अंदर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ख़त्म हो जाती है। पर जो कोच होता है ना, कोच आपको 4 दिन नहीं, पूरी लाइफ डिसिप्लिन में रखना सिखाती है। तो बिना कोच का फौजी बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी एडवाइस आती हैं कि आपको फौज में भर्ती होना है ऐसा करिए, फौज में भर्ती होना तो ऐसा करिए। तो क्या वो सारी एडवाइस सही है? सर उसमें तो 50% एडवाइस गलती होती है। सोशल मीडिया पर तो आपको पता है कि व्यूज़ के लिए वो अपने कंटेंट बनाते हैं कि ऐसे करिए तो होगा, और बच्चे ज़्यादातर उसी के पीछे चलते हैं। सोशल मीडिया पता है आपको, बच्चे कितना ज़्यादा उसमें जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। वहाँ पे आधे से ज़्यादा शब्द जो हैं झूठे होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, बस वो कुछ भी बोल देते हैं। और जिनको पता होता है वो उसको पीछे चलते हैं, जिनको नहीं पता होता वो कहते हैं कि भाई ये गलत है, जो गलत से गलत है। उसमें कमेंट होते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं होता आर्मी में। राइट। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा स्टूडेंट देखा है कि आपको लगता हो कि ये स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा और वो कर गया, सिलेक्शन होगी उसकी? जी सर, एक स्टूडेंट रहा है हमारे स्टूडेंट रहा है, तो उनका नाम जो है दीपक है। वो जो जब रनिंग उन्होंने शुरू की थी, आर्मी की तैयारी शुरू की थी, वो हमेशा आके बोलते थे हमसे कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं खुद बोलते थे वो आपको? खुद बोलते थे मुझसे हाँ। कि वो मुझे एक अगर वो खुद कह रहे थे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो तो पाएगा। फिर वो आ क्यों रहे थे आपके पास? और वो रनिंग भी कर रहे थे और उनके अंदर डर भी था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ। जब उन्होंने पेपर क्लियर किया, पेपर दिया, तो वो कह रहे थे कि मेरा पेपर में नाम नहीं आएगा, मेरा रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट मेरा नहीं होना है। मैंने बोला कि धीरज रख, अगर तूने पेपर दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आएगा, या तो फेल या तो पास है। हाँ। रिजल्ट हर एक का आता है, सब पेपर भी देते हैं, रिजल्ट सबका आता है, या तो फेल आता है या तो पास आता है। तो उसने पेपर भी क्लियर की, फिर भी उसके अंदर डर बना रहा कि मेरा फिजिकल क्लियर नहीं होगा। उसने फिजिकल भी क्लियर की, फिर उसके बाद उसका डर बना रहा। हर एक स्टेप पे वो मुझे ज़रूर आकर बोलता कि, मुझे ब्रदर ही बोलता था, गुरु भी बोलता था, एक टीचर ही बोलता था कि मैं उसके ब्रदर के जैसा था, तो बहुत प्यार था उससे। तो कहता कि मुझसे सर नहीं हो पाएगा, बहुत डर लग रहा है, मेडिकल मेरा क्लियर नहीं होगा मुझे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो बाहर आ जाते हैं। उसने पेपर भी क्लियर किया, फिजिकल भी क्लियर किया, 6 दिन बाद उसका मेडिकल आया, उसने मेडिकल भी क्लियर की। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में बच्चों का अगर नाम आ गया, इन सब पड़ाव पार करने के बाद एक मेरिट लिस्ट होता है, हाँ। जहाँ पे बच्चों का शादी होता है। उस शादी के कार्ड में अगर बच्चों का नाम आ गया तो बच्चे पास हैं, अगर नहीं आया तो सारे पड़ाव पार करने के बाद भी अगर उसमें नाम नहीं आया तो बच्चे सिलेक्ट नहीं हैं। तो उसमें भी उसका नाम आ गया और वो आज सिलेक्ट है बच्चा। अच्छा, मुझे अब ये जानना है कि कोई ऐसी मिस्टेक है जो हर बच्चा अनजाने में करता है पर फिर भी आर्मी में जाने का सपना रखता है? सर ऐसे बहुत से मिस्टेक हैं तो बच्चे अनजाने में करते हैं, और उनको ये भी लगता है कि मैं आर्मी में जा सकता हूँ। तो ये जब मिस्टेक्स हैं ना, उनको है अनडिसिप्लिन जो है वो करते हैं बहुत ज़्यादा। सुबह ना उठना, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर हम हफ्ते में 3 बार भी आए, 3 दिन भी आए तो बहुत है हमारे लिए, जबकि सक्सेस नहीं हो पाएंगे इस बच्चे इसमें। अगर हफ्ते में 7 दिन है तो हमें 7 दिन ही रेगुलर हमें मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रह कर रनिंग करनी पड़ेगी। बच्चों की रनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलती है, उनको अपना स्टेमिना इंप्रूव करने में ही महीना 2 महीना लग जाता है। उसके बाद जो होती है ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, ये सब बच्चे इनसे भागते हैं। और उसके बाद ही बच्चे कहते हैं कि सर हम कर लेंगे। डिसिप्लिन के साथ भागने की मेहनत नहीं करते, बस कहते कि सर हम कर लेंगे, राइट। पर फिर वो इससे सक्सेस नहीं हो पाएंगे वो बच्चे। अगर कोई बच्चा हमारा पॉडकास्ट देख रहा है और वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उसको? अगर सर कोई बच्चा फौज में जाना चाहता है, हाँ। फौज की तैयारी कर रहा है, उसका तो पहले पेपर होगा, रिटन पेपर होता है, जो एफसीक्यू क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये उसका पेपर क्लियर होता है। उसके बाद होता है उनका फिजिकल, जो 1600 मीटर की रनिंग होती है उसमें, और पुलअप होते हैं उसमें, 10 मारने होते हैं। 10 वाले एक्सीलेंट में गिने जाते हैं, 10 से 12 वाले एक्सीलेंट में गिने जाते हैं। और उनके बाद होता है मेडिकल। मेडिकल में हर एक चीज़ चेक होता है, बॉडी का हर एक चीज़। जैसे मैं बाहर से बता दूं, आइस हो गया, दांत पूरे होने चाहिए, फ्लैट फ्लूट नहीं होना चाहिए, पैरों की नोकनियाँ नहीं होनी चाहिए, हाथ पे किसी टैटू नहीं बना होना चाहिए। टैटू सभी बच्चा, आजकल का शौक है, बच्चे इतने लंबे लंबे टैटू बनवा लेते हैं। हाँ। वो टैटू नहीं होना चाहिए। ये जो इन्होंने बताया, जो टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उनको तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनका तो कोई मेडिकल इशू है
तो सही करवाना चाहिए। जैसे बच्चे जो है मेडिकल इशू लेकर आर्मी में जाते हैं सिलेक्शन के लिए, तो वो पहले उनको ठीक करवाना चाहिए मेडिकल इशू। 2 महीने 3 महीने पहले उनको सही करवाना चाहिए कि हमारे अंदर मेडिकल कोई इशू है तो हम सही करवा लें। आर्मी में बच्चे ज़्यादातर मेडिकल इशू से ही बाहर आते हैं। आर्मी में रिक्रूटमेंट का यानी भर्ती का सबसे बड़ा झूठ क्या फैलाया गया है? आर्मी में सबसे बड़ा झूठ अगर भर्ती का बता दे तो क्या ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि हम सिलेक्शन हमें लेनी है तो हम किसी के सिफारिश के थ्रू जा सकते हैं। बच्चों के अंदर सोच होती है। हाँ। और आले दुआले जो होते हैं कहते हैं कि हम सिफारिश के थ्रू जा सकते हैं, पर ये जो गलत है। आर्मी में इसका कोई रोल ही नहीं है। आर्मी में जाने के लिए ये सब झूठ है कि हम किसी पैसे के थ्रू या किसी के थ्रू हम जा सकते हैं। अपने मेहनत के थ्रू ही जाइए बस। अग्निवीर स्कीम के बाद बच्चों का फ्यूचर कितना सिक्योर हो गया? सर अग्निवीर के बाद जैसे अगर बच्चे कहते हैं कि हम इसमें फ्यूचर है हमारा, तो अग्निवीर पे ज़्यादातर बच्चों का फ्यूचर नहीं होता। पर ये है कि अगर 4 साल देश की सेवा करने के बाद वो बाहर आते हैं हाँ। तो उनको कुछ धनराशि से मिलती है, जैसे 13 से 14 लाख रुपया कैश उनको उस टाइम दिया जाता है। हाँ। ताकि वो अपना बाहर जाकर कुछ बिजनेस या ऐसा कुछ कर सके। हाँ। तो इतना उनको है होता है कि हाँ भाई हम। ज़रूरी नहीं है सर अगर बच्चा अग्निवीर से बाहर आता है, अगर अब बच्चा 4 साल और सर्विस के बाद बाहर आता है तो बीएसएफ की तैयारी कर सकता है, जीडी की तैयारी कर सकता है। एज तो बहुत बड़ी है ना, बच्चा 18 साल में सेलेक्ट हो रहा है, 21-22 में बाहर आ गया, उसके बाद एज तो बहुत बड़ी है। हाँ। बीएसएफ की तैयारी कर ले, एसएससी जीडी की तैयारी कर ले, 28-28 साल तक 32-32 साल तक बच्चा फार्म भर सकता है। वो आगे पोस्ट की भी तैयारी करके नौकरी ले सकता है। एक दिन में कितनी रनिंग एक बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है? सर एक दिन में अगर बच्चा के स्टेमिना पर डिपेंड करता है। हाँ। कई यानी होते हैं 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं रेगुलर, कई यानी होते हैं 10 किलोमीटर रेगुलर करते हैं, कई यानी होते हैं 1600 मीटर ही रेगुलर करते हैं। अगर वो अपने क्षमता के हिसाब से करे रेगुलर रनिंग तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर क्षमता के हिसाब से ज़्यादा करते हैं, ओवर कर देते हैं, तो उनको सीन पेन वगैरह और बहुत से उनको इंजरी वगैरह हो सकती है। क्या ओवर ट्रेनिंग सिलेक्शन खराब कर सकती है? बिल्कुल, ओवर ट्रेनिंग सिलेक्शन ख़राब ही कर देती है। कई बार बच्चे जो है ओवर ज़्यादा कर जाते हैं। अगर हम समय के हिसाब से अगर डिसिप्लिन में रहकर अच्छे से ट्रेनिंग रेगुलर कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। अगर हम एक दिन में ही सारा जोश दिखा देते हैं फील्ड में आकर कि हमने एक दिन में सारा जोश फील्ड में दिखाना है, तो फिर वो बच्चों को थोड़ा मुश्किल कर देता है सिलेक्शन के लिए। सबसे शॉकिंग रिजेक्शन आपने आज तक कौन सा देखा कि भर्ती होने गया और आपने उसका रीज़न देखा तो आपको भी शौक लगा? एक बच्चे का बता दूं आपको, बिल्कुल मेडिकली फिजिकली बिल्कुल फिट था और वो सिर्फ इतने से हाइट के कारण, बिल्कुल हाइट मतलब हाइट भी आपको दे दे बिल्कुल प्रॉपर था, उसके बाद भी 19-20 की हाइट के कारण वो बाहर आ गया। मतलब 19-20 का वो इसका अंतर हम ना माने तो सही है, इतनी से हाइट के कारण वो बाहर आ गया। ज़्यादातर बच्चे हाइट में ही बाहर आते हैं, तो 19-20 का वो हाइट जब मैंने देखा, उसका पेपर उसका क्लियर बहुत अच्छे नंबरों से पेपर क्लियर, उसका जीडी में उसका पेपर बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर था। और उसके बाद उसका मैं जो है फिजिकल में उसका मेडिकली बिल्कुल प्रॉपर सही था, बिल्कुल प्रॉपर, उसको कोई इंजरी वगैरह कुछ ऐसे स्ट्रेचर वगैरह कुछ नहीं थे। बट वो हाइट में 19-20 भी ना कहें तो सही रहेगा, वहाँ से वो बाहर आया। वो देखकर हम तो शौक रह गए कि हाँ। बच्चे हाइट से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। जैसे फौजी वाला हमारी हाइट नाप रहा हो तो फौजी वाले बोलते हैं बॉडी को ढीला छोड़ो, सांस को पूरा निकालो। हम सांस निकालते बॉडी हमारी हाइट कम हो जाती है। तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता हमारी हाइट हमने वहाँ पे खड़ा कैसे हो रहा है। अगर हमारी कम भी है हम थोड़ा तन के खड़े होते हैं, सांस खींचते हैं। अगर फौजी वाले पेड़ मुक्का भी मारते हैं, नीचे हो जाओ सर हमारा बॉडी ऐसा है, आप जितना मर्जी मुक्का मार लो, हम ऐसे ही खड़े होते हैं। बच्चा आराम से पास कर सकता है। हमारे एकेडमी के बच्चे ने गलती किया था, मैं उसको समझा के भेजा था सब कुछ, फिर भी उसने गलती किया। फौजी ने उसका पेट में मुक्का मारा, वो झुक गया, हाइट कम, बाहर निकाल दिया। ऐसे भी करते हैं फौजी वाले। क्या टैटू और या फिर वो जो एक डालते हैं पियर्सिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे बाली डालना या कुछ, क्या ये भी भर्ती रोक सकती है? हाँ रोक सकती है, टैटू खास करके भर्ती रोक सकती है। अगर हम निकाल दे कान में से ये तो चलो महीने 2 महीने में बंद हो जाता है ये। हाँ। पर ये टैटू आर्मी में नहीं। जैसे टैटू बोलते हैं आर्मी में से यहाँ पर हो तो छोटा मोटा नाम वो चलेगा, पर आजकल के बच्चे ना पूरे हाथ में टैटू बनवाते, वो अलाउड नहीं है। सर ऐसे लेते हैं ना कि जैसे आर्मी वाले का भी एक रूल होता है कि अगर टैटू आप बनवा रहे हो तो लिमिट में छोटा था, अगर मम्मी पापा का नाम हो तो चल जाएगा,
जहाँ आपका नाम हो छोटा सा तो चल जाएगा, जैसे नुक जाए वो छिप जाए कहीं पे चल जाएगा। बट अभी के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, पूरी बाह में टैटू बनवाते हैं और उसके बाद हमें कहता है सर हमने आर्मी में जाना है। तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। क्या जिसे बोलते हैं पिंड के बच्चों को शहर के बच्चों से ज़्यादा एडवांटेज है? सर गांव के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े मेहनती होते हैं, उन्होंने शुरू से जो है स्ट्रगल देखी होती है। मिट्टी में पले बड़े बच्चे जो होते हैं मिट्टी के होते हैं। मिट्टी आपको पता है कितना ताकतवर है हमारी भारत की, तो इस मिट्टी की सेवा करने के लिए मिट्टी के ही बच्चे चाहिए हमें। बिल्कुल। क्या आर्मी की तैयारी करने के लिए जिम जाना जरूरी है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसी कोई रूल लिस्ट में नहीं है। आर्मी में जाने के लिए जिम तो है ही नहीं। हाँ भाई। तो अब हम खेलते रैपिड फायर। सबसे पहला, रनिंग या राइटिंग? रनिंग। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। मॉर्निंग ट्रेनिंग या इवनिंग ट्रेनिंग? मॉर्निंग ट्रेनिंग। ऐसा क्यों? सर मॉर्निंग का ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। अच्छा, पुशअप या पुलअप? सर दोनों दोनों। आर्मी में जाने के लिए पुशअप भी चाहिए होता है, पुलअप भी चाहिए होता है, पर हमारा मेन मोटिव है पुलअप। पुलअप का होता है पर दोनों चाहिए। पुशअप हमें इसलिए चाहिए होता है अगर आर्मी यार हमारे चेस्ट ना पड़े तो हमारे चेस्ट भी तो होना चाहिए। हाँ। मोबाइल या मेडल? मेडल। चीट डे या स्ट्रिक्ट डाइट? स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक डाइट। एक क्वालिटी जो हर सोल्जर में होनी चाहिए? डिसिप्लिन। एक हैबिट जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है उसको आज ही छोड़ देनी चाहिए? सर गलत आचरण, बहुत से बच्चे गलत आचरण करते हैं, उनको ये छोड़ देना चाहिए। एक फिटनेस मिथ? सर उन्हें पता होना चाहिए कि हम रेगुलर रनिंग कर रहे हैं तो हमारा रनिंग इम्प्रूव हो रहा है, जबकि बच्चों को लगता है कि हमारा रनिंग नहीं हो रहा सही। उनके अंदर माइंड रहता है कि हमारा रनिंग सही नहीं हो रहा, बट उनको पता होना चाहिए हम धीरे धीरे सही हो रहे हैं। रोज़ 1% सही होना यानी साल में 365% हम सही होते हैं। आर्मी सबसे पहला लेसन और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या देती है? सबसे पहला लेसन, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आर्मी एक ही चीज़ देती है, वो होता है हमारा डिसिप्लिन में रहना और देश के लिए मर मिटना, देश की सेवा ऐसे से होता है ना सर, एक तो पिताजी तो होते हैं अपने तो दो बेटे को नहीं साम पाते, पर एक जो कमांडर होता है ना बोल देगा सावधान, तो आर्मी के मजाल नहीं वहाँ से हिल के दिखा दे। ऊपर में चक्कर, किसी को चक्कर आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर उनका कमांडर ने बोल दिया सावधान। एक ग्रुप होता है आर्मी का, ग्रुप में 500 फौजी क्यों नहीं खड़ा, उनका मेन होता है कमांडर। कमांडर ने बोल दिया सावधान तो आर्मी के मजालियों से हिल के बता दे। आर्मी में इतनी डिसिप्लिन होती है सर। अब हमारी ऑडियंस के लिए, जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आपका लास्ट मैसेज? सबके लिए लास्ट मैसेज यही रहेगा, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, माता पिता हमारे जितने भी देख रहे हैं, एक ही रहेगा। हम आर्मी वाले हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, उनको डिसिप्लिन में रखना सिखाते हैं, फिटनेस के लिए, चाहे जो मेंटली फिजिकली सब। तो हमारा तो एक ही रहेगा सबके लिए कि अगर आपके बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आर्मी में जाने दें, पैर ना रोकें। और दूसरी बात, हर बार हमारे बड़े बड़े अखबार में और चीज़ों में छापी जाती है, एक कदम स्वच्छता की ओर हर एक इंसान बोलता है, पर एक कदम देश की ओर ज़रूर बोलना है हमने। और बोलना ही नहीं, एक कदम देश की ओर बढ़ाना भी है। हम आर्मी में हैं या नहीं हैं वो मैटर नहीं करता। हर एक वर्दी पहनने वाला इंसान आर्मी वाला नहीं होता। वर्दी सारे पहनते हैं, अगर 90 सोल्जर वर्दी पहने हुए हैं तो आर्मी वाले कहला रहे हैं। अगर मैं वर्दी नहीं पहना तो मैं आर्मी वाला नहीं हूँ। बट अगर मेरे अंदर देश की सेवा करने के लिए जुनून है तो मैं भी एक सच्चा सोल्जर हूँ। बिल्कुल सही बात। मैं भी एक सच्चा सोल्जर हूँ। तो हर एक इंसान को, हर एक माता पिता को, जितने भी देख रहे हैं, उनको हमारे देश की ओर, स्वच्छता की ओर तो हमने पैर बढ़ाए हुए हैं, पर एक कदम देश की ओर बढ़ाना है हमने। एक कदम अपने मातृभूमि की तरफ बढ़ाना है हमने, देश की सेवा की तरफ बढ़ाना है, जो अभी के टाइम में कोई नहीं बढ़ाता। राइट, बिल्कुल सही। सर अभी के टाइम में उल्टा हो रहा है ना, पढ़े लिखे गंद फैला रहे, अनपढ़ गौर सफाई कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात। एक मैं बच्चे के लिए एक शायरी है एक, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए और आपने ऐसी ऐसी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई जो अपनी वो तैयारी करना चाहते हैं पर आज भी शायद उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और अगर आप ये पॉडकास्ट अभी तक देख रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं।
ये पॉडकास्ट उनकी बहुत हेल्प करने वाला है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूँ वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।